फर्जी वीडियो वायरल कराने के मामले में मनीष कश्यप तमिलनाडु जेल में बंद है और जेल में बंद होने से पहले मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार हुआ करते थे। लेकिन जब से मनीष कश्यप जेल में गए हैं उसके बाद से मनीष कश्यप उम्मीद ऑफ बिहार बन गए हैं। मनीष कश्यप को लेकर के जो है बेतिया में पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार का बेटा बिहार को वापस कर दो। मनीष कश्यप गरीब मजदूरों और असहाय लोगों के आवाज़ थे और गरीब जो लोग हैं, मजदूर हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उसका जो आवाज़ है मनीष कश्यप, वो उन्हें वापस कर दिया जाए। और उसके बाद मनीष कश्यप को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को 27 जून को जो है वो बेतिया के कोर्ट में पेशी होना था, लेकिन पेशी नहीं हो पाया और उस पेशी नहीं होने के बाद जो है अगला जो तारीख है वो कोर्ट की तरफ से 10 जुलाई और सोमवार को दे दिया गया। लेकिन मनीष कश्यप का पेशी नहीं किया गया। तो पेशी नहीं होने का जो वजह है वह तमिलनाडु के जो पुलिस हैं वह यह बताते हैं कि जो बिहार पुलिस के जो बल हैं वह वहाँ पर ज़्यादा मौजूद नहीं थे। इसको लेकर के तमिलनाडु पुलिस जो है वह पटना के जो बिहार के डीजीपी हैं उनसे भी बात की थी, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बल की जो व्यवस्था है, जो तैनाती है, वो नहीं करवाई गई थी, जिस वजह से मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार नहीं लाया गया और जो बेतिया के कोर्ट में पेश होना था वहाँ पर पेश नहीं करवाया गया। और इसको लेकर के मनीष कश्यप के जो वकील हैं वह कहते हैं कि जो तमिलनाडु पुलिस है वह यहाँ के कोर्ट का जो आदेश है उसका अवमानना किया है। वो कोर्ट के आदेश का जो है वह बात नहीं सुना गया है और उसके बाद अब मनीष कश्यप को जो है वो बिहार लाने की जो तारीख है वो 27 जुलाई को दी गई है और 27 जुलाई को तो मनीष कश्यप को बिहार लाने की तैयारी तमिलनाडु पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। ये जो मामला है, जिस मामले में मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में जो है वो पेश होना है, ये मामला 2020 का है। 2020 से मनीष कश्यप जो है वो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और वहां से भाजपा के जो है उमाशंकर वह जो कैंडिडेट थे वह भी चुनाव लड़े थे और उसी बीच जो है उन दोनों में जो है वह चुनाव प्रचार के दौरान कोई बहस हो गई थी और उस बहस के बाद जो उमाशंकर भाजपा की तरफ से कैंडिडेट थे वह जो है वह पुलिस स्टेशन में जाकर के मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिए, जिसके बाद इस FIR पर जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कोर्ट में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ ही था, लेकिन अब इस पर जो है वो सुनवाई होनी है और इसको लेकर के मनीष कश्यप को जो है वह 27 जुलाई को बेतिया के कोर्ट में हाजिर होना है, पेश होना है और उसके बाद ये देखा जाएगा कि बेतिया का जो कोर्ट है वो मनीष कश्यप की सुनवाई पर किस तरीके से जो है वह अमल करती है, क्या उसमें सज़ा को सुनाया जाता है या फिर उसके बाद अगली सुनवाई की तारीख दी जाती है। लेकिन मनीष कश्यप को रिहाई करने की जो मांग है वो लगातार बिहार में उठ रही है। हालांकि बेतिया में जो पोस्टर लगाया गया है उसमें से कई ऐसे पोस्टर भी हैं जिसको फाड़ भी दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप को नहीं चाहते हैं। मनीष कश्यप का जो तौर तरीका था पत्रकारिता करने का वो उनको अच्छा नहीं लगता होगा, समझ नहीं आता होगा, जिसकी वजह से कई लोग मनीष कश्यप के विरोध भी कर रहे हैं। उनकी रिहाई को लेकर के कुछ लोगों का मानना है कि मनीष कश्यप का जेल जाना एकदम सही है, वो ज़रूरी था, लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मनीष कश्यप सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आवाज़ उठा रहा था उसके बाद सरकार मनीष कश्यप से डर करके जो है वो मनीष कश्यप पर इस तरीके की कार्रवाई की। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप की रिहाई अब होनी चाहिए या फिर मनीष कश्यप का जेल में रहना ही ठीक है? बातें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।